हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट पब्लिकेशंस एंट्रेंस एग्जाम चैनल। आज हम देखेंगे नीट यूजी 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरते हैं। सबसे पहले तो आपको नीट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और इस बैनर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस बैनर पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये विंडो खुलेगा और आपको इस लिंक पे क्लिक करना है, नीट यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन। वंस यू क्लिक ऑन दैट, आपके सामने ये पेज खुलेगा। Let's look at this first. These are the steps to apply online. आपको आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद एग्जामिनेशन फ़ी पे करनी है और फिर आपको कंफर्मेशन पेज से आप वो डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सिटीज़ और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी दिखेगा। आप मेक श्योर करो कि आप ये डाउनलोड करो और अच्छे से पढ़ो। अगर आप एग्जिस्टिंग कैंडिडेट हो और आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है तो आप लॉगिन करके आप वो कंप्लीट कर सकते हो। और अगर आप न्यू कैंडिडेट हो और आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हो तो आपको रजिस्टर योर प्रोफाइल करना है और न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाते ही आपके सामने ये विंडो खुलेगा जहाँ पे नीट यूजी 2025 के सब डिटेल्स आपको अच्छे से दिख जाएंगे। आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन वापस से डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा और एग्जामिनेशन सिटीज़ भी वापस से दिखेंगी। यहाँ पे उन्होंने एग्जामिनेशन फ़ीस कितनी है वो अच्छे से बताई हुई है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, इन सब डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप ये सब एक बार अच्छे से पढ़ लें और यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन दे दें। वंस यू डू दैट, क्लिक ऑन प्रोसीड। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज आएगा जिधर आपको अपने सब पर्सनल डिटेल्स फिल करने हैं। Let's start with candidate's name, then it comes father's name, mother's name, आपका बर्थ डेट और आपका जेंडर। यही इन्फॉर्मेशन आपको वापस फिल करना है फॉर कंफर्मेशन। एक बार आप ये फिल करोगे तो आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस पूछेंगे, वो एड्रेस जहाँ पे आप अभी करंटली रह रहे हो और जहाँ पे आपको एग्जामिनेशन देना है। उसके बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर कॉन्फर्मेशन के भी डिटेल्स आपको फिल करने पड़ेंगे। पर्सनल डिटेल्स फिल करने के बाद आपको परमानेंट एड्रेस फिल करने का भी ऑप्शन आएगा। फॉर एग्जांपल, आप अगर बैंगलोर में पढ़ाई कर रहे हो या हॉस्टल में रह रहे हो और आपका घर महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र का एड्रेस परमानेंट एड्रेस में आएगा और बैंगलोर का एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस में आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका पासवर्ड फिल करना है और यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद कैप्चा फिल करके सबमिट कर देना है। एक बार आप ये सब पर्सनल डिटेल्स फिल करोगे तो आपको यहाँ पे रिव्यू करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप ये पेज अच्छे से पढ़ लो और रिव्यू कर लो। एक बार ये अच्छे से रिव्यू करने के बाद यहाँ पे आपको एक डिक्लेरेशन आएगा जहाँ पे आपको फादर, मदर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी सबका कॉन्फर्मेशन लिया जाएगा। ये एक बार अच्छे से पढ़ लेने के बाद यहाँ पे वापस डिक्लेरेशन आएगा। यू हैव टू क्लिक ऑन अग्री, सबमिट एंड सेंड OTP। सबमिट और सेंड OTP करने के बाद आपको ये पेज आएगा जहाँ पे आप अगेन आपके सब डिटेल्स अच्छे से रिव्यू कर सकते हैं। सबमिट और सेंड OTP करने के बाद जो आपको OTP आएगा वो आपको यहाँ पे डालना है और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना है। जैसे ही आप OTP डालोगे और रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट कर दोगे आपको ये विंडो पे रीडायरेक्ट होगा। जैसे आप देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, बट आपका फ़ी पेमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट दिखा रहा है। अभी हम वो फिल करेंगे। यहाँ पे आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करो। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे आपके सामने ये विंडो आएगा और ये सब स्टेप्स आएंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स, उसके बाद आइडेंटिटी डिटेल्स, उसके बाद अपार आईडी का एक स्टेप आएगा। अगर आपके पास अपार आईडी है तो अच्छा है, पर अगर नहीं है तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आप वैसे भी कंटिन्यू आगे कर सकते हो। अपार आईडी के बाद रजिस्टर एग्जाम सेंटर डिटेल्स के बारे में पूछेंगे। उसके बाद रजिस्टर क्वालिफिकेशन डिटेल्स, आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ये सब डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करने हैं। उसके बाद रजिस्टर एडिशनल डिटेल्स और फिर उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट,
यहाँ पे आप आपके मदर फादर का इंफॉर्मेशन दे सकते हो। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स, जो हम आगे देखेंगे कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। एंड फाइनल स्टेप पे आपका फ़ी पेमेंट होगा और फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अभी देखते हैं कि हमें अपने पर्सनल डिटेल्स कैसे फिल करने हैं। पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहला कैंडिडेट का नाम आएगा। जो डिटेल्स आपने ऑलरेडी भरे हुए हैं वो प्री फिल्ड आएंगे, बट कुछ और डिटेल्स जैसे कि इन केस ऑफ गर्ल कैंडिडेट आर यू द ओनली गर्ल चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स, ये क्वेश्चन में इफ़ यू आर द ओनली चाइल्ड इन योर फैमिली तो यहाँ पे येस करना है, पर अगर आपका कोई भाई है या छोटी बहन है तो यहाँ पे आपको नो करना है। उसके बाद गार्डियन का नाम या फादर का नाम, फिर मदर का नाम, और फिर यहाँ पे आपको आपका नेशनैलिटी पूछेंगे, जहाँ पे आपको इंडियन सिलेक्ट करना है। नेशनैलिटी फिल करने के बाद नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी एज पर कैंडिडेट। जिस स्टेट का आपका डोमिसाइल है वो स्टेट का नाम यहाँ पे आ जाएगा, जैसे यहाँ पे मैंने महाराष्ट्र फिल किया है। आफ्टर दैट इज सोशल कैटेगरी डिटेल्स। यहाँ पे आप जनरल, SC, ST, OBC इन सब के डिटेल्स फिल कर सकते हो। ये वापस रिकन्फर्मेशन के लिए पूछा जाएगा। उसके बाद PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए ये पर्टिकुलर सेक्शन है, यू कैन सिलेक्ट येस और नो। अभी इस पेज पे आपको अदर पर्सनल डिटेल्स पूछे जाएंगे, जैसे आर यू डायबिटिक, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, एनुअल फैमिली इनकम, बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी, कंट्री ऑफ रेसिडेंस एक्सेट्रा। ये आपको अच्छे से फिल करना है, क्योंकि अगर आप डायबिटिक हो और आपको कुछ मेडिकल ज़रूरतें पड़ी तो वहाँ पे वो अवेलेबल होनी चाहिए। मेक श्योर आप यहाँ पे आपका करेक्ट एनुअल फैमिली इनकम डाल रहे हो इन केस यू वांट टू अप्लाई फॉर EWS। यहाँ पे अगर आप आपके रिलीजियस कस्टम्स के वजह से कुछ अलग अटायर में आने वाले हो तो आपको यहाँ पे येस करना है, और आपको एग्ज़ाम के 1 घंटा पहले भी एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचना है। अगर आप नॉर्मली आने वाले हो तो आप नो कर सकते हो। इन केस ऑफ मोड ऑफ प्रिपरेशन आप सेल्फ स्टडी डाल दो। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी ही डालते हैं, तो आप भी सेल्फ स्टडी डाल सकते हो। ये सब डिटेल्स फिल करने के बाद आपको कैप्चा आएगा, जो आपको फिल करके सेव एंड नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको ये विंडो आएगा जहाँ पे आपको आपका आइडेंटिटी डिटेल फिल करना है। यहाँ पे मैंने पैन कार्ड डाला है, बट आपको आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। एक बार वो डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पे वापस कैप्चा करना है और सबमिट और नेक्स्ट। जैसे मैंने पहले भी बोला, अगर आपके पास आधार ID है तो ओके, अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे मैंने नो डाला है, नो डाल के आप सबमिट कर सकते हो। एक बार सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आप इस पेज पे आओगे जहाँ पे आपको आपके एग्ज़ाम सेंटर डिटेल्स फिल करने हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इज़ द क्वेश्चन पेपर मीडियम। नीट ये एग्ज़ाम 13 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, पंजाबी, उर्दू, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। आप आपका लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको एग्ज़ाम कौन से सिटी में देना है, इसके 3 प्रेफरेंसेस मिलेंगे, सिटी 1, सिटी 2 और सिटी 3। यहाँ पे आप आपके सिटी के चॉइसेस डाल सकते हो, जैसे मैंने मुंबई, नवी मुंबई और कोल्हापुर डाला है। उसके बाद आपको आपके पेरेंट्स और गार्डियन के ऑक्यूपेशनल और क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूछेंगे, वो आप यहाँ पे फिल कर दो। उसके बाद कैप्चा करके सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपको आपके क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरने हैं। लेट्स स्टार्ट विद 10th स्टैंडर्ड। यहाँ पे आपको आपका पासिंग स्टेटस डालना है, ईयर ऑफ पासिंग, कौन से ईयर में आप 10th स्टैंडर्ड पास किए हो वो यहाँ पे भरना है। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्ज़ाम 10th और 10th इक्विवेलेंट, वो यहाँ पे आपको ऐड करना है। प्लेस ऑफ स्कूल, रूरल या अर्बन, ये आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद टाइप ऑफ स्कूल, प्राइवेट, एडेड, अनएडेड, गवर्नमेंट स्कूल, ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, महाराष्ट्र, जैसे मैंने यहाँ पे फिल किया। आपने आपका 10th स्टैंडर्ड कहाँ से पास किया है वो स्टेट का इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपने आपका 10th एग्जामिनेशन पास किया है वो डिटेल्स यहाँ पे आएंगे। उसके बाद स्कूल बोर्ड, CBSE, SSC, स्टेट बोर्ड, कर्नाटका बोर्ड,
ये डिटेल्स आपको यहाँ पे भरने हैं। उसके बाद रिजल्ट्स, मार्क्स, CGPA, ये सब डिटेल्स यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आपका रोल नंबर आएगा। 10th के मार्कशीट पे जो रोल नंबर है वो रोल नंबर यहाँ पे आएगा। स्कूल, कॉलेज नेम एंड एड्रेस, ट्राई टू कीप दिस सेक्शन एज शॉर्ट एज पॉसिबल विदाउट एनी कॉमास एंड फुल स्टॉप्स। उसके बाद स्कूल, कॉलेज, पिन कोड भी यहाँ पे पूछा जाएगा। ये सब डिटेल्स आपको वेरी एक्यूरेटली फिल करने हैं। सो जैसे ही हमने क्लास 10th में सब डिटेल्स फिल किए थे, वैसे ही सिमिलरली सभी डिटेल्स हमें क्लास 12th में भी फिल करने, बट देयर इज़ वन मेजर चेंज, दैट इज़ क्वालिफाइंग एग्जाम कोड्स। तो अगर आप 2025 में स्टैंडर्ड 12th का एग्ज़ाम दे रहे हो तो यू हैव टू सिलेक्ट हियर कोड 1, और जैसे ही आप कोड 1 सिलेक्ट करोगे ये सब डिटेल्स आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप 12th का एग्ज़ाम अभी देने वाले हो। बट अगर आपने 12th का एग्ज़ाम ऑलरेडी दिया है एंड यू हैव पास्ड योर क्लास 12th एग्ज़ाम, यू विल हैव टू फिल ऑल दीज डिटेल्स एंड सेव एंड नेक्स्ट। तो जैसे ही आप इस विंडो पे आएंगे आपको एडिशनल डिटेल्स पूछे जाएंगे, और सबसे पहला क्वेश्चन ये है, आर यू अ ट्विन एंड बोथ अप्लाइंग फॉर नीट यूजी 2025। इसका मतलब है अगर आपको कोई जुड़वा भाई या बहन है और आप दोनों भी नीट का एग्ज़ाम देने वाले हो तो आपको यहाँ पे येस करना है, और अगर नहीं है तो आप नो कर सकते हो। इसके बाद आपको और एडिशनल डिटेल्स भरने हैं, जैसे कि हैव यू अपीयर्ड इन नीट यूजी एग्ज़ाम बिफोर। अगर आपने इसके पहले नीट का एग्ज़ाम दिया हुआ है तो आप यहाँ पे येस कीजिए, अगर नहीं दिया है तो नो कीजिए। उसके बाद आपको प्लेस ऑफ बर्थ, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एज यूजुअल सब भरना है, कैप्चा करके सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव और नेक्स्ट करने के बाद आप इस विंडो पे आओगे जहाँ पे आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करने हैं। यहाँ पे आप आपके पेरेंट्स या गार्डियंस के डिटेल्स फिल कर सकते हो। यहाँ पे नेम, कंट्री नेम, नंबर, ईमेल आईडी फिल करने के बाद आपको 2 OTPs आएंगे, एक आपके ईमेल आईडी पे और एक आपके फ़ोन नंबर पे। ये दोनों OTPs यहाँ डालने के बाद आप वेरीफाई एंड नेक्स्ट कर सकते हो। ये सब करने के बाद आपको आपके सब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट के सब डिटेल्स आपको क्लियरली यहाँ पे दिख जाएंगे। कितनी KB की फाइल होनी चाहिए, मिनिमम, मैक्सिमम, सब डेटा JPG चाहिए या PDF फॉर्मेट में चाहिए, ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पे क्लियरली दिख जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो विथ 80% फेस विदाउट मास्क अपलोड करना है। मेक श्योर कि आपका फेस 80% ऑफ द पासपोर्ट साइज फ़ोटो कवर करे, वो आपको यहाँ पे JPEG या JPG फाइल में अपलोड करना है। चूज़ फाइल करके आप आपका फ़ोटो डाल दो और फिर यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आएगा। क्लिक करने के बाद वंस द डॉक्यूमेंट इज़ अपलोडेड, आपको यहाँ पे ये मैसेज आएगा, क्लिक हियर टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट। जैसे ही आपको ये मैसेज आता है इसका मतलब है कि आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो के बाद है आपके लेफ़्ट और राइट हैंड के फिंगरप्रिंट्स। आप इजीली आपके फिंगरप्रिंट्स एक पेपर पे लगा के उसका फ़ोटो निकाल के यहाँ पे डाल सकते हो। अगेन आप ध्यान रखिएगा मैक्सिमम और मिनिमम फाइल की साइज़ कितनी होनी चाहिए। अगर वो उतनी नहीं है तो वो अपलोड नहीं हो सकता और डॉक्यूमेंट नहीं दिखेगा। फिंगरप्रिंट्स के बाद सिग्नेचर है, पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो और फिर 10th क्लास की मार्कशीट। 10th स्टैंडर्ड के सर्टिफिकेट के बाद कुछ और डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस का प्रूफ। हमने पहले भी डिस्कस किया है प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस का डिफरेंस। आप उसके हिसाब से यहाँ पे फाइल अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे फिर 10th के CGPA और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा, और उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ। यहाँ पे फाइल का नाम क्या होना चाहिए वो भी प्रॉपरली दिया हुआ है। आप अच्छे से आप फाइल अपलोड कर दो, और वंस यू गेट दिस मैसेज योर फाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली अपलोडेड। सब डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स सक्सेसफुली अपलोड करने के बाद आपको ये एक नोटिफिकेशन आएगा दैट डू यू वांट टू सबमिट दिस डॉक्यूमेंट। आप रिव्यू कर लेना अच्छे से एक बार और फिर ये येस कर देना। अगेन यू विल गेट अ नोटिफिकेशन सेइंग रिव्यू द डॉक्यूमेंट्स बिफोर द फाइनल सबमिट। अच्छे से रिव्यू कर लो और क्लोज कर देना सबमिट करके। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपने अब तक अपलोड किया है वो चेंज करना है तो यूज़ द लिंक्स प्रोवाइडेड इन द लेफ्ट मेन्यू बार।
यहाँ पे जो लिंक्स आएंगे वो आप यूज़ कर सकते हो टू मेक एनी चेंजेस इन द एप्लीकेशन। सब डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स अपलोड करने के बाद आपको वापस से एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिख जाएगा, जहाँ पे आपका नाम, मदर गार्डियन का नाम, फादर गार्डियन का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, क्वेश्चन पेपर मीडियम्स, एजुकेशनल डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोड्स, सिटीज़ ऑफ एग्जामिनेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आइडेंटिटी डिटेल्स आपको रीचेक करनी है। वंस यू चेक दिस डिटेल्स और यहाँ पे अग्री करने के बाद आपका फाइनल स्टेप ऑफ एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद वापस यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा फॉर कॉन्फर्मेशन। क्लिक येस एंड प्रोसीड फर्दर। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने सब डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दी है, इसलिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट और एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट आ रहा है। द ओनली थिंग दैट इज इनकम्प्लीट इज द फी पेमेंट। अभी आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए फ़ी पेमेंट करना है, जो आप पे एग्जामिनेशन फ़ी पे क्लिक करके पे कर सकते हो। एक बार आपने वहाँ पे क्लिक किया तो आपके सामने ये विंडो खुलेगा, जहाँ पे आप बस ऑनलाइन पेमेंट से ही इस एग्ज़ाम का पेमेंट कर सकते हो। प्रोसीड फॉर पेमेंट करने के बाद आपको ये विंडो खुलेगा, जहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ पेमेंट है, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग ऑफ वेरियस डिफरेंट बैंक्स। आप आपके हिसाब से, आपके प्रेफरेंसेस से ये कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हो और प्रोसीड फॉर पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको एसएमएस और ईमेल आईडी पे कॉन्फर्मेशन आ जाएगा। इफ़ यू हैव एनी मोर डाउट्स, प्लीज़ कॉमेंट देम बिलो and please like, share and subscribe for more educational videos. All the best for your NEET exam.